Welcome to Shirazi Bedtime Tales. एक जमाने की बात है। दुनिया में बेटों की पैदाइश को खुशकिस्मती समझा जाता था, मगर एक ऐसी सल्तनत भी थी जहां शहजादों की पैदाइश आफत बनकर आती थी। और हैरत की बात ये थी कि जो भी बेटी रहमत बनकर इस सल्तनत में आती, वही सल्तनत की तकदीर बदल देती थी। क्या एक शहजादी तकदीर से लड़कर अपने 5 भाइयों को वापस हासिल कर पाएगी? ये कहानी है सब्र, कुर्बानी, खामोशी और सच्ची मोहब्बत की। एक मुल्क में बादशाह यूनुस हुकूमत करता था। वो दिन बेहद खुशी का था क्योंकि आज बादशाह की शादी थी। पूरे मुल्क में जश्न का समा था। महल को रोशनियों से सजाया गया था। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। जब मलका ईमान महल में दाखिल हुई तो एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया। दूर दराज से मेहमान आए और खास तौर पर परियों की मलका को भी बुलाया गया ताकि वो आने वाली जिंदगी की किस्मत के बारे में बता सके। परियों की मलका ने बादशाह और मलका को देखकर कहा, बादशाह यूनुस, आपकी मलका ईमान निहायत खूबसूरत और नेक दिल है। ये सल्तनत के लिए खुशकिस्मत है। आप दोनों के कई बहादुर शहजादे होंगे, मगर एक बात याद रखना, जब भी कोई शहजादा पैदा होगा, इस सल्तनत पर आफत आएगी। कहता पड़ेगा, खजाने खाली होंगे। ये सब इस वक्त तक होता रहेगा, जब तक एक शहजादी पैदा ना हो जाए। बादशाह गुस्से में बोला, मेरी शादी के दिन ऐसी बातें, जाओ यहाँ से। परियों की मलका ने कहा, ये तकदीर का फैसला है और तकदीर बदली नहीं जा सकती। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद पहला शहजादा पैदा हुआ, निहायत खूबसूरत। उसका नाम आयान रखा गया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं, मगर अचानक शदीद तूफान आ गया। बारिशों ने फसलें तबाह कर दें, कहतकी सी कैफियत पैदा हो गई। फिर दूसरा शहजादा फरहान पैदा हुआ। इसके बाद जलजला आया। फिर तीसरा शहजादा मेहरान पैदा हुआ और इसके बाद फिर तूफानी बारिशें। आखिरकार जुड़वा शहजादे पैदा हुए और इस बार आग लग गई। पूरा मुल्क जल उठा। अवाम में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे, बादशाह के बेटे मनहूस हैं। आखिरकार अवाम ने बगावत की धमकी दे दी। कई साल बाद आखिरकार एक बेटी पैदा हुई, एक निहायत खूबसूरत शहजादी, आयशा। इसकी पैदाइश के साथ ही हालात बेहतर होने लगे। खुशहाली वापस आ गई, मगर परियों की मलका दोबारा जाहिर हुई और कहा, शहजादों को महल से दूर कर दो, वरना लोग इन्हें मार देंगे। दिल पर पत्थर रखकर बादशाह और मलका ने 5 शहजादों को एक जहाज में बिठाकर समंदर के हवाले कर दिया। 16 साल बाद शहजादी आयशा जवान हो चुकी थी। खूबसूरत, नरम दिल और नेक सीरत, मगर दिल में एक उदासी थी क्योंकि उसे अपने भाइयों का इल्म न था। एक दिन उसे हकीकत मालूम हुई और उसने फैसला कर लिया, मैं अपने भाइयों को ढूंढ कर वापस लाऊंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े। इसका सफर उसे एक जंगल में एक झोपड़ी तक ले आया। वहाँ 5 नौजवान रहते थे, जो दरहकीकत इसके भाई थे, मगर वो ये नहीं जानते थे। एक जादुई सफेद गुलाब की वजह से वो 5 मोर बिन गए। परियों की मलका ने शर्त रखी, अगर तुम 5 साल खामोश रहो, तो तुम्हारे भाई वापस इंसान बिन जाएंगे। शहजादी आयशा ने खामोशी इख्तियार कर ली। हर रात कब्रिस्तान में अपने भाइयों से मिलती रही। उसी दौरान शहजादा जयन इससे मिला और इसकी खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने शादी कर ली, मगर आयशा खामोश रही। 5 साल पूरे होने से 3 दिन पहले इस पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगा और इसे जिंदा जलाने का हुक्म दिया गया। मगर ऐन वक्त पर 5 मोर वापस इंसान बन गए। सच सबके सामने आ गया। आखिरकार सब अपने अपने घरों को लौट गए। बादशाह यूनुस ने अपने बेटों को पा लिया और शहजादी आयशा ने शहजादा जैन के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। आग की लिपटें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगें। लोगों के दिलों में जो खौफ था वो हैरत में बदल चुका था। 5 शहजादे अपनी बहन आयशा के गर्द खड़े थे,
जैसे बरसों की जुदाई के बाद अब कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। शहजादा आयान ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, ये हमारी बहन है, जिसने 5 साल अपनी आवाज कुर्बान कर दी, जिसने हमारी जिंदगी के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी हंसी, अपनी पहचान सब छोड़ दी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो ज़बानें कुछ देर पहले इल्जाम लगा रही थीं, अब वही ज़बानें माफी मांग रही थीं। शहजादा जयन आगे बढ़ा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर दिल में फख्र। आयशा, अगर तुम बोल सको तो बस एक लफ्ज कह दो, मैं सारी दुनिया के सामने कहूँगा कि तुम मेरी मलका हो। 5 साल बाद आयशा के होंठों पर लर्जिश आई और पहली बार इसकी आवाज फिजा में गूंजी। मैं खामोश थी, क्योंकि खामोशी में भी मोहब्बत बोल सकती है। ये कहते ही पूरी फिजा में रोशनी फैल गई, जैसे तकदीर खुद मुस्कुरा उठी हो। वापसी का सफर। चंद दिन बाद शहजादे अपनी बहन के साथ इस सल्तनत की तरफ रवाना हुए, जहां उनका बचपन छन गया था। जब महल के दरवाजे खुले, तो बादशाह यूनुस और मलका ईमान की आंखें यकीन और खुशी के आंसुओं से भर गईं। मेरे बेटे, मलका ईमान ने कांपती आवाज में कहा, और 5 शहजादों को सीने से लगा लिया। बादशाह यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, तूने हमें आजमाया, मगर आखिरकार हमें पूरा भी कर दिया। नई तकदीर। अब वही सल्तनत जहां शहजादों की पैदाइश आफत समझी जाती थी, वहां लोग कहते थे, जिस घर में बेटी हो, वही घर असल में मुकम्मल होता है। शहजादी आयशा को सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि रहमत, हिम्मत और कुर्बानी की अलामत माना जाने लगा। शहजादा जयन और आयशा की शादी पूरे वक़ार और मोहब्बत से दोबारा की गई। इस बार आयशा खामोश नहीं थी, बल्कि इसकी आवाज में सुकून था, एतमाद था। आखिरी मंजर। एक शाम आयशा महल के बाग में बैठी थी। वही सफेद फूल इसके सामने खिले थे, जो कभी जुदाई का सबब बने थे। इसने आहिस्ता से कहा, कुछ रास्ते दर्द से होकर गुजरते हैं, मगर वही रास्ते इंसान को असल मंजिल तक पहुंचाते हैं। हुआ ने जैसे इसकी बात पर आमीन कही, और आसमान पर एक रोशन सितारा टिमटिमा उठा। इख्तिताम। ये कहानी थी खामोशी की ताकत की, एक बहन की कुर्बानी की, और इस यकीन की कि सच्ची नीयत के आगे तकदीर भी झुक जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।